आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो एमओए के अंदर होता है, मतलब लाइक सेड अर्लियर कि कंपनीज एक्ट सबसे पहले, देन एमओए, देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। तो एओए का काम क्या होता है? इट मैनेज द इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी, है ना। मतलब इट इज़ मोर कंसर्न विद द ऑपरेशनल पार्ट कि कंपनी को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसको अपने बाईलॉज भी बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इट रेगुलेट्स डोमेस्टिक मैनेजमेंट, है ना। और अपने को ये क्रिएट मेंबर्स और कंपनी के बीच में क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है वो बताता है। तो जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर द वन हु ऑडिटर्स द अफेयर ऑफ द कंपनी, उसके लिए रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर को किसी का भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखना हो तो एओए को रेफ़र कर सकता है। तो एओए हमेशा एमओए का सब्सिडरी होता है। एओ के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या मैटर अपने कवर करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल से कि तुम्हारा शेयर शेयर होल्डर्स का क्या राइट होगा, राइट। देन शेयर ट्रांसफ़र ओवर को लेके चीज़ें, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर, जनरल मीटिंग्स, राइट, वोटिंग राइट, प्रॉक्सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ। तो कंपनी का इंटरनल अफेयर्स को लेके जितना भी चीज़ है वो सारा चीज़ एओए में कवर रहता है। स्पेसिमेन एओए टेबल एफ टू टेबल जे में कवर्ड है, अलग अलग टाइप का कंपनी के लिए। तो अगर अपने खाली टेबल एफ टू टेबल जे का नाम याद रख लेते हैं तो भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। एंड फर्दर एओए में अपने को बस ये 5 पॉइंट याद रखना है कि भाई दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द इंटरनल अफेयर, ठीक है। ये बाई लॉ होते हैं। तीसरा कि भाई ये मैनेजमेंट को रेगुलेट करता है और राइट क्रिएट करता है मेंबर और कंपनी के बीच में। इट इज़ ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर ऑडिटर। एंड द लास्ट वन कि एओ इज सब्सिडरी टू एमओए।